ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु वै नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम जिस संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं वो भी साधना का एक अंग है। हमारे में साधना के कई स्तर हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। योग ये कहता है कि ईश्वर की आराधना करने के 1000 करोड़ तरीके हो सकते हैं, इससे अधिक हो सकते हैं। जिसके जैसा उचित लगे वो उस तरीके को अपना सकता है। कोई भी तरीका अंतिम नहीं है, किसी भी तरह का। और मैं सभी जो भी योग में रहते हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि वो स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त बने रहें। योगी का जो चेहरा है ये भी एक तेज में आ जाता है, अलग से नजर आता है। आप कितने ही व्यक्तियों के बीच में बैठे हैं, अगर आप योग में हैं तो आप निश्चित रूप से एक अलग व्यक्तित्व के व्यक्ति नजर आएंगे। कहीं पर भी हैं आप और आप देख लें, अपना आप को तुलना कर लें लोगों के बीच में बैठ करके। मैंने इससे पहले जो पूर्व में जो वीडियो डाला था उसमें इससे पहले वाला ये वो आप लगभग 1 घंटे की जिम को 10 मिनट में कर सकते हैं, 15 मिनट हो सकते हैं। और घर पे ही बिना संसाधनों के कैसे कर सकते हैं ये मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। मित्रों, आप सभी जो भी ध्यान पर बैठते हैं, निश्चित समय पर आपका उठना होगा, निश्चित समय पर आपका सोना होगा। मतलब एक आपकी एक सुनिश्चित व्यवस्था चल रही होगी। और जिनकी दिनचर्याएं सुनिश्चित होती हैं उन पर मौसम का कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। कब सर्दी आ जाती है, कब बरसात आ जाती है, उनको मालूम नहीं पड़ता। कब गर्मी निकल जाती है। हमारे में प्राणायाम भी, कई प्राणायाम मौसम के अनुसार भी बनाए हैं। किस मौसम में कौन सा प्राणायाम लगाया जाना चाहिए, आजकल तो आप YouTube के माध्यम से उस पर देख सकते हैं। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों ने डाले हुए हैं। आपके जिस संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा था कि जब आप सवेरे प्रातः जल्दी उठते हैं, उठ करके आप ध्यान पर बैठते हैं, प्राणायाम लगाते हैं, इसके उपरांत आपको सूर्य की आराधना करना है। उगते सूर्य की, जैसे ही हम पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाए, छत इत्यादि पर जाकर के, या जहां से भी हमको सूर्य दृष्टिगोचर होता है, उगता हुआ सूर्य, उसको खुली आंखों से जब तक देखें जब तक कि उसमें तेज ना आ जाए। तेज आने पर बंद कर देना चाहिए, तेज आने पर बंद कर देना चाहिए, अन्यथा आंखों का खतरा है, आंखों से दिखना कम हो जाएगा। तेज सूर्य में नहीं देखना है। आप देखेंगे आपके चेहरे का तेज कितना बढ़ जाता है।
अगर सूर्य के तेज हो गई है, सूर्य में तेज आ गया है, तो फिर आपको आंख बंद करके उसकी उपासना करना है। सूरज अगर उग रहा है, लालिमा युक्त है, जब तो आपको आंखों को खुली रखना है। वो सूरज उग चुका है, उसमें तेज आ चुका है, तो फिर आपको आंखों को बंद करके इस तरह से उसकी उपासना करना। ध्यान सूर्य पर ही रहे, हमारी आंखें चाहे बंद रहें, और जब सूरज उगता है तो फिर खुली आंखों से उसका अवलोकन करना है। आप देखेंगे कुछ समय के उपरांत आपके चेहरे में एक अलौकिक प्रकाश आ गया है, एक तेज विद्यमान हो गया है। मैंने इस प्रयोग को किया था और सफल रहा था। हम जब भी इस प्रयोग को करते हैं, निश्चित रूप से इसमें वो विशेषता है जो आपको कहीं से कहीं पहुंचा देती है। साधना के तो उद्गम स्थान की ओर ये ले ही जाती है हमारे को। और किसी भी साधना, मैंने बताई दिया आप, कोई अंतिम बिंदु नहीं है। फिर भी इसमें तो हमें है कि भाई हमें निर्विष समाधि की ओर जाना चाहिए। मैं आपको फिर आगे निर्विष समाधि की ओर के बारे में बताऊंगा। पहले आप आपकी इन व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लें। परिवार की ओर से, सबकी ओर से आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, तभी जाकर के आप निर्विष समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जो भी हम साधना करते हैं ध्यान की, उनमें कई तरह से अलग से भी एक योग की सिद्धियों की एक अलग से कड़ी है। मैंने पहले भी बताया था, जल के अंदर समाधि लगाना, जल पर बैठना। ऐसे व्यक्ति को तो एक को मैं भी जानता हूं जिनका शरीर इतना जल के ऊपर आ जाता है बैठी हुई अवस्था में। ये लेटी हुई में नहीं, बैठी हुई में। हमारे में जितने भी योगियों ने जो भी बताए हैं, वो सब की सब बातें हैं, केवल हम उन व्यक्तियों से मिल नहीं पा रहे हैं जो इनके जानकार हैं, जो इन विद्याओं में पारंगत हैं, जो जानते हैं। किंतु जब हम उस रास्ते को चुन लेते हैं तो फिर हमें रास्ता बताने वाले भी मिलते हुए चले जाते हैं। आज मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि ये भी एक सूर्य की आराधना का एक अंग है। कभी फिर हम सूर्य विज्ञान के संदर्भ में चर्चा करेंगे। आज मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूंगा। मेरे पहले वाले वीडियो को अवश्य देखें, और उसको जो घरों पे बैठे रहते हैं, जिनको कहीं पर जाकर के शरीर पर समय देने का समय नहीं है, वो उसको घर पर भी कर सकते हैं, अपने बिस्तर पर भी कर सकते हैं। आप देख लें, उसके लिए अच्छा लगेगा आप लोगों के लिए। नमस्कार।